तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फाइनली तेजस्विनी ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि तेजस्विनी को ऋतुराज ने फंसाया था। ये बात प्रधान फैमिली के सामने आ जाती है। देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। अब नील सभी से छीन कर वो तेजस्विनी का पुराना वाला फोन लेकर घर आ जाता है और उस घर में सबको मैसेज कर देता है कि हॉल में आ जाए। ऋतुराज अपने कमरे में रिहर्सल कर रहा था, तभी काका को, नंदिनी को, सबको मैसेज आ जाता है कि सब लोगों को नील ने नीचे हॉल में बुलाया है। अब नील गुस्से से ऋतुराज के कमरे में जा रहा था, तभी नील की आई देख लेती है और बोलती है कि नील कहाँ जा रहा है तू। अब नील ऋतुराज के कमरे में आ जाता है, तभी ऋतुराज नील को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि ब्रो तू ऐसे अचानक से मेरे कमरे में क्या कर रहा है। अब नील को बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर भी नील नाटक करते है और ऋतुराज को हक करता है और बोलता है कि तू भी ऐसे अचानक से ही मेरे और तेजस्विनी के कमरे में आता था ना। अब नील को ऐसे अलग ही मूड में देखकर ऋतुराज बोलता है कि ब्रो सब कुछ ठीक है ना। उस पर नील कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करने के लिए ही आया हूँ, हमारे बीच में जो गलतफहमी है ना सब कुछ दूर करने के लिए ही आया हूँ। अब नील ऋतुराज को बोलता है कि मुझ पर विश्वास कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू चल मेरे साथ नीचे। उस पर ऋतुराज बोलता है कि ब्रो क्या बात है। तभी नील बोलता है कि चल तू। अब नील और ऋतुराज नीचे आ जाते हैं। अब ऋतुराज और नील हंसते हुए नीचे आ रहे थे। ये देखकर घर वाले सोचते हैं कि लगता है नील ने ऋतुराज के साथ सलाह कर दी है। उस पर नील की काकी कहती है कि अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, शायद हमारे घर की खुशियाँ वापस से लौट आई। और तभी नंदिनी भी बोलती है कि शायद नील ने तेजस्विनी का झूठ एक्सेप्ट कर ही लिया, अब हमारा नील पहले जैसा हो जाएगा। अब नील नीचे आने के बाद 2 चेयर लेता है, एक ऋतुराज के लिए और एक अपने लिए, और वो चेयर आमने सामने रख देता है। लेकिन ये देखकर मंजरी बोलती है कि नील तू ये क्या कर रहा है। अब नील ऋतुराज को लेकर आता है और एक चेयर पर बिठाता है और उसके सामने ही खुद बैठ जाता है। लेकिन ऋतुराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नील ऐसा क्यों कर रहा था। ऋतुराज के ही क्या, घर वालों के किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि नील क्या कर रहा है। अब नील ऋतुराज के आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि ब्रो भाई कहता है ना तू मुझे, अपने भाई के साथ तू ऐसा कैसे कर सकता है। ऋतुराज अब भी इनोसेंट बनने का नाटक करता है और बोलता है कि मैंने क्या किया है। अब तभी नील ऋतुराज के थोड़ा पास आकर बोलता है कि बचपन से हम साथ में रह रहे हैं, कहने में तो तू मेरे मासी का बेटा है, लेकिन मैंने तुम्हें सगे भाई जैसा प्यार किया है। अपनी हर खुशी, अपना हर गम साथ में बांटा है हम दोनों ने, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी ऋतुराज कहता है कि ब्रो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रहा है। ऋतुराज अब भी सच नहीं बोल रहा था। ये बात सुनकर नील को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन नील अपना गुस्सा ठंडा करता है और हंस लेता है। अब नील ऋतुराज से कहता है कि ऋतु तुझे पता है तुम्हारी हर खुशी में तुझसे ज्यादा मैं खुश हो गया हूँ। और नील ऋतुराज से कहता है कि ऋतु तुझे याद है तुम्हारा वो पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज हो गया था, तब मैंने तुम्हें अप्रिशिएट किया था और पहला ऑटोग्राफ मैंने ही लिया था तुम्हारा, और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि ऋतु इसकी आदत डाल ले, क्योंकि अब तू बड़ा फेमस होने वाला है। उस पर ऋतुराज हंस के बोलता है कि हाँ तुमने कहा था। अब नील आगे ऋतुराज से ये भी कहता है कि ऋतु तुझे याद है जब मैं डॉक्टर बन गया था, तब तू भी स्टेज पर आकर बोल रहा था कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया, मेरा भाई डॉक्टर बन गया, तू भी कितना खुश था। और तेरे हर सीक्रेट को ना मैंने अपना सीक्रेट माना हमेशा। कितना कुछ शेयर करता था ना तू मुझसे, तेरे अफेयर्स के बारे में, तेरे गर्लफ्रेंड्स के बारे में, कितनी लड़कियों को तू डेट करता है, कितनी लड़कियों को तूने छोड़ा है, कितनी लड़कियों का तूने दिल तोड़ा है, याद है तुझे, सब कुछ शेयर करता था तू मुझसे। अब नील अचानक से इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि फिर मेरे बारे में तुम्हारे दिल में इतनी नफरत कब जाग गई, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऋतु। ऐसा कह के नील तो अब रो ही रहा था। मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया था मेरे भाई। तभी ऋतुराज बोलता है कि मैंने क्या किया है ब्रो, तो ऐसा क्यों कह रहा है। नील मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझे बात तो बता कि क्या हुआ है। ऋतुराज का ये ड्रामा देखकर नील को बहुत गुस्सा आ जाता है और नील ऋतुराज के चेयर को धक्का देता है और ऋतुराज नीचे गिर जाता है। अब तो नील का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नील ऋतुराज को मारने लगता है। घर वाले शॉक हो जाते हैं। घर वाले सब बोल रहे थे कि नील ऐसा क्यों कर रहा है, छोड़ ऋतु को। अब नील को बहुत गुस्सा आ गया था। नील बोल रहा था कि आज बीच में कोई भी मत आओ, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। और नील ऋतुराज को पकड़कर बोलता है कि अब तो बंद कर तुम्हारा ये ड्रामा, अब तो सच सबको बता दो, सबको बोल दो कि तुमने मेरी और
तेजस्विनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसके पास तुम्हारे जैसा कमीना भाई होना, उसे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करते समय तुझे ये समझ में नहीं आया कि तू सिर्फ तुम्हारे भाई की नहीं लेकिन एक मासूम लड़की के जिंदगी के साथ खेल रहा है। अब नील ऋतुराज को मारने लगता है और बोलता है कि तेरी असलियत तो बहुत पहले ही मेरे सामने आ गई थी, लेकिन अब तेरी असलियत मैं सबके सामने लाऊंगा। और ऐसा कहते कहते नील ऋतुराज को बहुत मार रहा था। अब नील को नील की आई बोल रही थी कि छोड़ दे नील, तू क्या पागल हो गया है क्या? वाकई ऋतुराज ने तेजस्विनी के साथ बहुत ही गलत कर दिया था। इसी बात से नील को बहुत चिढ़ थी और इसी चिढ़ की वजह से नील ऋतुराज को बहुत ही बेदर्दी से मार रहा था। नील ऋतुराज को बोल रहा था कि तूने मेरी और मेरी वाइफ की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और नील बोल रहा था कि इस कमीने की वजह से सब कुछ हो गया है। जिसे मैं अपना भाई कहता था उसी ने ही मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अब नील ऋतुराज को ज्यादा ही मार रहा था। ये देखकर नील के पापा नील को पीछे हटा देते और बोलते हैं कि तू इसे कब से मार रहा है, ये तो बता कि इसने किया क्या है। अब नील सारे घर वालों को बोलता है कि जिस दिन मैं कोकन गया था ना, उस दिन तेजस्विनी इसके कमरे में गई थी ना, लेकिन उस दिन तेजस्विनी की उसके कमरे में जाने की जो वजह थी वो वजह वो नहीं थी जो ऋतुराज ने आपको बताई है, बल्कि वजह अलग थी। तभी नंदिनी कहती है कि क्या बोल रहा है नील तू, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अरे नील, मैंने अपने खुद के कानों से सुना है। तभी नील नंदिनी वहिनी को भी कहता है कि आपने गलत सुना था, आपने जो सुना था वो साफ साफ गलत था और ये बात मैं आप सबके सामने अब साबित करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। नील को सब कुछ याद आकर ऋतुराज का और गुस्सा आ जाता है और गुस्से से मार रहा था नील ऋतुराज को। अब नील ऋतुराज का गला पकड़कर ऋतुराज से पूछता है कि तूने कहा था ना कि तेरा तेजस्विनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, फिर तेजस्विनी के कॉलेज अमरावती क्यों गया था तू? तभी ऋतुराज कहता है कि मेरा शो था अमरावती में। तब नील कहता है कि उसके कॉलेज में था तुम्हारा शो? तब ऋतुराज बोलता है कि नहीं। तब नील बोलता है कि तो फिर उसके कॉलेज में तुम क्यों गए थे? तभी ऋतुराज उठ के बोलता है कि क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ पर बुलाया था इसलिए गया था मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका भी एग्जाम उसी कॉलेज में है। इनफैक्ट वो मेरे पास आ गई थी मुझसे बातें करने के लिए और तभी उसने जो मुझसे कहा ना, छी, वो तो मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पर। तभी नील के ही बोलती कि ऋतु आज चुप मत बैठ, उसने जो कुछ बोला है सबको बता दे। अब ऋतुराज ने तो हद ही पार कर दी। ऋतुराज अब भी झूठ बोल रहे है कि मासी वो मेरे पास आ गई थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उसके पति ने उसे छोड़ा है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। तो फिर मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि आगे से वो मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाए। और ये सुनकर नील की आई बोलती है कि ऐसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और नंदिनी भी कहती है कि मरने के बाद भी दो भाइयों के बीच में फूट डाल कर गई है। लेकिन तभी नील के छोटे काका को बहुत गुस्सा आ जाता है। नील के छोटे काका बोलते है कि नंदिनी चुप बैठ और वही हम लोग सच नहीं जानते हैं ना, तो ऐसी बातें मत करो। अब नील के छोटे काका ऋतु से पूछते कि ऋतु तुमने अब जो कुछ कहा वो उस दिन जब सवी आई थी तब क्यों नहीं कहा? तभी तो नहीं कहा तू कि तू उस दिन अमरावती गया था, तेजस्विनी के कॉलेज में गया था, तो तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला? बोल। तब ऋतुराज बोलता है कि इस परिवार की इज्जत के लिए मैंने उस दिन झूठ बोला। तेजस्विनी की वजह से पता नहीं हमारे परिवार वालों को लोग क्या क्या बोल रहे हैं और नील को भी हर्ट ना हो इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला। और आप लोग ही बताओ मैं क्या बोलता? जिस लड़की को इसने छोड़ दिया है वो लड़की अब मेरे पीछे है। और ऋतुराज गलती से नील से ही पूछ लेता है कि क्या ब्रो तू बर्दाश्त कर पाता? और ये सुनकर नील और ऋतुराज को मारता है। ऋतुराज के मुंह से खून ही निकलता है और नील बोलता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ ऋतु, सच बोल वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नील ऋतुराज को बहुत मार रहा था, किसी की नहीं सुन रहा था। तभी नील के आलोक काका बोलते है कि नील क्यों मार रहा है, इसने सब कुछ सच बता दिया है ना। तभी नील बोलता है कि इसकी सारी बातें झूठी है, इसकी एक एक बात झूठी है। उस पर आलोक काका बोलते हैं कि ये कैसे बोल सकता है तू? तभी नील बोलता है क्योंकि मैं सच जानता हूँ। और यहाँ पर सवी नील को ढूंढ रही है क्योंकि सवी के हाथ से तेजस्विनी का पुराना फोन छीनकर नील भाग गया था। तभी सवी के समझ में आ जाता है कि नील शायद घर गया होगा, इसलिए सवी नील के घर की तरफ आ जाती है। और यहाँ पर नील अब सारे घर वालों को तेजस्विनी का वो पुराना वाला फोन दिखाता है और वो फोन ऋतुराज भी देख लेता है। ऋतुराज बहुत ही शॉक हो जाता है और डर भी जाता है। तभी नंदिनी बोलती है कि ये तो तेजस्विनी का फोन है। तभी नील बोलता है कि हाँ ये तेजस्विनी का फोन है और इस फोन में इस कमीने के खिलाफ सारे सबूत है और इससे ये साबित हो जाएगा कि तेजस्विनी ने कुछ नहीं किया बल्कि इस ऋतुराज ने तेजस्विनी को फंसाया था। अब नील वो रिकॉर्डिंग सारे घर वालों को सुनाता है जिससे सारे घर वालों को पता चलता है कि एक्चुअली में तेजस्विनी सच बोल रही थी और ऋतुराज झूठ बोल रहा था। और ये सुनकर नंदिनी को भी रिग्रेट
अपसेट हो जाता है और नंदिनी रोने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और ऋतुराज तो अब भी झूठ बोल रहा है कि ये सब झूठ है, तेजस्विनी ने कुछ तो मेरी आवाज में करके ये गलत साबित किया है मुझे। ऋतुराज अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए नील ऋतुराज को और मार रहा था। अब नील बोलता है कि सच जाने बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हारे मुंह से मैं सारा सच उगलाऊंगा। नील ऋतुराज को बहुत मार रहा था, तभी ऋतुराज नील को धक्का देता है और बोलता है कि हाँ सब कुछ सच है, मैंने ही किया है सब कुछ, तुझे सच जानना है ना, जान ले। तेजस्विनी का नाम मैंने खराब कर दिया, तेजस्विनी को बदचलन सबके सामने मैंने साबित कर दिया था और मैंने देख लिया था नंदिनी वैनी को वहाँ पर आते हुए, इसलिए मैंने पूरी बात ही पलट दी थी और मैं ये सबको दिखाना चाहता था कि वो मेरे साथ रात गुजारना चाहती थी और मैं उसे मना कर रहा था। लेकिन सच ये है कि मैं उसे मेरी लाइफ में वापस लाना चाहता था हर हाल में। और तभी वहाँ पर सवी भी आ जाती है और सवी भी सुन लेती है और ऋतुराज कहता है कि मैं उसे अपना बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे ये हरगिज पसंद नहीं आ रहा था कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है क्योंकि तुम्हारे लिए, क्योंकि उसने द ग्रेट ऋतुराज को छोड़कर लूजर नील को पसंद किया था, ये मुझे नहीं पसंद आया और इसीलिए मैंने उसे बर्बाद कर दिया। और ये बात सुनकर नील के छोटे काका को बहुत गुस्सा आ जाता है और नील के छोटे काका भी ऋतुराज को थप्पड़ लगाते हैं और नील के काका बोलते हैं कि जिस थाली में तूने खाया उसी थाली में तूने छेद कर दिया, हमने तो आस्तीन का सांप पाला हुआ था। लेकिन ऋतुराज की ये बातें सुनकर नील बहुत टूट जाता है। नील बोलता है कि काका मुझे मारो, इसे मत मारो, क्योंकि गलती तो मैंने कर दी है, क्योंकि मैंने तेजस्विनी पर विश्वास नहीं किया था। तेजस्विनी को लगा था कि कोई भी उसका विश्वास न करे, लेकिन नील उसका विश्वास जरूर करेगा, लेकिन मैंने उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा था। लेकिन तभी ऋतुराज बोलता है कि अरे बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा, मेरा हो गया बस। ऐसा कह के ऋतुराज वहाँ से जा रहा था, तभी ऋतुराज को नील पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, सारा सच बोले बगैर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो तू ये बता कि तू अमरावती क्यों गया था तेजस्विनी के कॉलेज में। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।